हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। एपिसोड 6 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। नाई को चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। आई उसे उठाने आता है। इस पर नाई कहता है, तुम इतनी फास्ट कैसे आ गई? क्या तुम कोई फ्लैश हो? इस पर आई कहता है, तुम इस टाइम भी जोक कर रहे हो, क्या तुम खड़े हो पाओगे? नाई कहता है हाँ। तभी वहाँ पर जिड़ा आती है। जिड़ा कहती है, आई मैं आइस पैक लेकर आई हूँ, तुम इसे नाई की चोट पर लगा दो। इस पर आई कहता है, थैंक यू सो मच जिड़ा। नाई काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है क्योंकि आई जिड़ा से बात कर रहा होता है। इस पर नाई कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ईथ तुम क्या कर रहे हो? इस पर ईथ आता है और कहता है, आई एम सॉरी नाई, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर नाई ईथ के साथ वहाँ से जाने लगता है। इस पर आई कहता है, नाई पहले तुम इस कोल्ड पैक को लगा लो। इस पर नाई कहता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। इस पर आई कहता है, मिस्टर डक तुम जिद्दी मत बनो। इस पर जिड़ा कहती है, आई नाई को कितना क्यूट नाम से बुलाता है, मिस्टर डक। नाई तुम्हें नाम सूट करता है। इस पर नाई गुस्से में कहता है, जिड़ा से मैं मिस्टर डक जैसा नहीं दिखता, और हाँ आई को छोड़कर मुझे कोई भी मिस्टर डक नहीं कह सकता, मुझे ये नहीं पसंद। नाई को इतना रूडली बात करता सुन आई कहता है, नाई तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस पर नाई कहता है, कुछ नहीं, क्या तुम वापस नहीं जाओगे? तुम जा सकते हो, मैं ईद के साथ जा रहा हूँ। और फिर नाई ईद के साथ जाने लगता है। इस पर आई कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ पर तुम भी मेरे साथ चलोगे। और इतना कहकर आई नाई को अपनी तरफ जोर से खींचता है। इस पर नाई कहता है, ईद मेरी हेल्प करो प्लीज़, आई तो मुझे मार ही डालेगा। इस पर आई कहता है, नाई अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठा कर लेकर जाऊँगा। इस पर नाई कहता है, मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर क्या तुम मुझे सॉफ्टली ट्रीट नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे सॉफ्टली नहीं पकड़ सकते? इस पर आई कहता है, मैंने ईद से ज़्यादा सॉफ्टली तुम्हें पकड़ा है। इस पर नाई कहता है, नहीं तुम मुझे हार्डली पकड़ रहे हो। इस पर आई कहता, नाई तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हें शुगर वाले ड्रिंक्स नहीं पीने दे रहा, इस बात से तुम मुझ पर अपसेट हो क्यों? इस पर नाई कहता है गुस्से में, शट अप, मैं उतना लालची नहीं हूँ कि मैं ड्रिंक के लिए तुमसे गुस्सा हो जाऊँ। इतना कहने के बाद नाई वहाँ से चला जाता है। आई भी नाई के पीछे पीछे जाता है। जीड़ा ऐसा जाता देख कहती है, नाई और आई काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इस पर टॉन कहता है, हाँ वो क्लोज है, वो हमेशा साथ में ही खेलते हैं। इस पर जिड़ा कहती है, नाई गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मैं उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाना चाहती थी। फिर जिड़ा का दोस्त कहता है, देखने से तो दोनों लवर लगते हैं, आई और नाई। इस पर ईद कहता है, वो लवर नहीं है, वो बस क्लोज फ्रेंड्स है। तभी जिड़ा का दोस्त कहता है, क्या तुम जानना चाहोगी कि वो लवर्स है कि नहीं? इस पर टॉन कहता है, हमें कैसे जानेंगे? जिड़ा कहती है, जब मैं आई से बात कर रही थी तब आई बस नाई की तरफ देख रहा था, और जब नाई गिरा तो आई भागते हुए नाई के पास आ गया। इससे तुम्हें क्या लगता है? इस पर ईद कहता है, ये नॉनसेंस बातें हैं। इस पर लड़का कहता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना तो तुम उन दोनों को ऑब्जर्व करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लवर्स है कि नहीं। फिर जिड़ा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टॉन कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच कह रहे हैं? इस पर ईद कहता है, हम आई से डायरेक्टली पूछेंगे। इस पर नाई कहता है, नहीं ये सही नहीं होगा। इस पर ईद कहता है, हम उन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उनके बीच कुछ होगा तो हम उन दोनों को फोर्स करेंगे कि वो हमें सब कुछ बता दे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ आई और नाई घर पहुँच जाते हैं और आई नाई के पेट पर ठंडी पट्टी रखता है। नाई कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मुझे सचमुच दर्द हो रहा है, क्या तुम धीरे से नहीं रख कर सकते ये सब? इस पे आई कहता है, हाँ ये घाव के निशान दिख रहे हैं, अभी कोल्ड कंप्रेस और फिर कल हम इसे हॉट कंप्रेस करेंगे। फिर नाई आई के पेट को कंप्रेस करता है और नाई आई को देखने लगता है। इस पर आई कहता है नाई को कि मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो तुम्हें मुझे ऐसे देखने की, ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर नाई कहता है, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ देख भी नहीं सकता? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और तुम हो, तो तुम मुझे खुद को भी देखने नहीं दे रहे हो। तुम क्या चाहते हो? कौन सा डक तुम्हें देखे? तुम किसे चाहते हो कि कौन तुम्हें देखे? इस पर आई कहता है, तुम मुझे चिढ़ाते हो जब हम दोनों अकेले होते हैं, लेकिन जब हम बास्केटबॉल कोर्ट में थे तब तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए थे? इस पर नाय कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप चाहते हो। आई हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ये जो दिन है ना जो हम दोनों साथ में बिता रहे हैं, इसे हमारे शादी के पहले वाले दिन समझ रहा हूँ जो हम साथ में बिता रहे हैं। मैं इसे अपने शादी के पहले वाले दिन मानता हूँ। इस पर नाई कहता है, क्या तुम टॉपिक चेंज करना बंद भी करोगे? फिर आई हंसते हुए कहता है, ओके प्लीज़ कंटिन्यू, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो।
नायक कहता है अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो तुम तुम्हारा नंबर जिड़ा को नहीं देते। नायक की ऐसी बातें सुनने के बाद आई खुद से मन में कहता है तो अच्छा, नायक की ऐसी अपसेट होने की वजह, गुस्सा करने की वजह ये है क्योंकि वो जिड़ा से जेलस है। फिर आई नायक को चिढ़ाता है और उसे कहता है क्यों मैं उसे नंबर नहीं दे सकता। इस पर नायक कहता है नहीं, क्योंकि तुम एक बार में दो लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। इस पर आई कहता है मुझे हक है ये चूज़ करने का कि मैं किससे बात करना चाहता हूँ और किससे नहीं। नायक गुस्से में हाँ में जवाब देता है। इस पर आई कहता है तुम्हें पता है जिड़ा काफ़ी अच्छी है क्योंकि उसकी वाइट और ब्राइट स्किन टोन है, वो कितनी गोरी है ना। ये सुनकर नाई बेचारा मुंह बनाते हुए उदास मन से कहता है तुम्हें यह सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर नाई आई को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है उदास होकर। और इस पर आई नाई को चिढ़ाने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई अपने बैग और कपड़े लाता है और खुद से कहता है तो क्या आई के साथ मेरा पास्ट बिहेवियर क्लियर नहीं था? ओ माय, मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स से आई और जैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ वैसे ही तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। और इतना कहने के बाद नाई गुस्से में अपना सामान पैक करता है और तभी वहाँ पर आई आ जाता है। आई नाई को सामान पैक करते हुए देखता है और फिर अपने मन में कहता है क्या मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ, इसे मनाने की कोशिश करूँ, पर नहीं। उससे पहले नाई को मुझे ये बताना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर आई जानबूझकर नाई को चिढ़ाता है ताकि नाई उसे जेलस होकर ये बता सके कि वो आई से प्यार करता है और यहाँ पर नाई कन्फेस कर सके। फिर आई नाई के पास बैठता है और फिर मन में कहता है अपने अगर ये अपनी चीज़ें कलेक्ट करना चाहता था तो मुझे क्यों नहीं इसने कुछ कहा, मैं इसकी मदद करता ना, पर देखो इसने कुछ नहीं कहा। और इतना कहने के बाद आई नाई के कपड़े को फोल्ड कर तभी नाई आई को देखता है कि वो उसे कपड़े फोल्ड कर रहा है और गुस्से में कहता है अपने मन में देखो इसे, मुझे लगा कि ये मेरे कपड़े वापस रख देगा और मुझे बेक करेगा, मुझे यहाँ से ना जाने के लिए ये रोकेगा, ये मुझे रोकेगा, लेकिन देखो इसे, ये तो मेरी पैकिंग कर रहा है, मेरे पास तो अब रोने का भी समय नहीं है। और इतना कहने के बाद नायक कहता है आई तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। इस पर आई कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस पर नायक कहता है आई क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ अपना सामान क्यों पैक कर रहा हूँ? इस पर आई कहता है कुछ बातें तुम खुद से मुझे बता सकते हो, कह सकते हो, मैं तुम्हें हर बार फोर्स करना नहीं चाहता कि हर बात तुम मुझे फोर्सली बताओ। और इतना कहने के बाद आई मन में कहता है नाई मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स खुद के लिए मुझे बताओ, तुम स्पेशली अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद से बताओ, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स करना नहीं चाहता। इस पर नाई कहता है मैं अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा हूँ। पर आई कहता है बस तुम मुझे इतना ही कहना चाहते हो? फिर आई अपने मन में कहता है नाई कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो। तो नायक की तरफ देखने लगता है कि नायक कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन नायक कुछ नहीं कहता। नायक कहता है हाँ मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर आई मन में कहता है नाई आखिर तुमने मुझे लास्ट में कुछ नहीं बोला, या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ खुद से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो? क्या बस मेरी इमेजिनेशन है? क्या हमारा रिलेशनशिप बस यहाँ तक था? क्या इसकी एंडिंग है? और फिर नायक को देखने लगता है और फिर अपने मन में कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं स्टार्ट करने से पहले हार नहीं मान सकता। मुझे तो लगा था कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो काफ़ी होगा तुम्हें मुझसे प्यार करवाने में, मुझे लगा कि काफ़ी है नायिका तुम्हें मुझे पसंद करने में। यहाँ पर अपनी मन में बातें सोच रहा होता है, तब तक नाई वहाँ से अपनी पैकिंग कर कर जाने लगता है। फिर आई नाई को रोकता है और कहता है नाई रुक जाओ, तुम मेरे साथ रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो नाई का बैग ले लेता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पर नाई रोते हुए आई की तरफ देखता है और कहता है आई मेरे पास लंबे पैर है और मैं इस लंबे पैरों के साथ जीरा के वाइट पैर से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद नाई यहाँ पर रोने लगता है और तभी आई को नाई वाली बात याद आती है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई नाई के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है और आई नाई के पैरों को टच करता है, उसे देखता है और कहता है नाई तुम्हारे पैर कितने लॉन्ग हैं, तुम्हारे कितने लॉन्ग लेग्स है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे लेग्स काफ़ी लॉन्ग हैं। और वो नाई को देखने लगता है और इतने में ही नाई गेम जीत जाता है और वो कहता है मैं तो जीत गया। इस पर आई कहता है मुझे तुम्हारे पैरों की तरफ नहीं देखना चाहिए था। और फिर यहाँ पर आई नाई का सीन खत्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं आई का।
आई कहता है नाई तुम मुझे कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझे पसंद करते हो। नाई कहता है अब ये कहने से कोई मतलब नहीं, अब ये बातें यूजलेस है। इस पर आई कहता है नाई तुम बस कह के तो देखो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। नाई रोते हुए कहता है मैंने कहा ना कि ये बात यूजलेस है। इस पर आई गुस्से में नाई से कहता है ओके तो फिर मैं ही खुद से कह देता हूँ आई लव यू। मैं बस तुम्हारे पैरों को पसंद नहीं करता, मुझे बस तुम्हारे पैर नहीं पसंद बल्कि मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी पसंद है। और इतना कहते हुए वो नाई को देखने लगता है। नाई रोता है, फिर आई नाई को अपनी ओर खींचता है और फिर नाई को किस करता है और कहता है क्या तुम मुझे अब नहीं कुछ कहना चाहोगे। आई कहता है नाई क्या तुम मुझसे कुछ अब कहना चाहते हो। नाई कहता है हाँ। आई कहता है तुम काफ़ी स्लो हो। और इतना कहने के बाद वो नाई को किस करता है। फिर नाई कहता है आई, इतने पे आई फिर से नाई को किस करता है। फिर नाई कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई क्या तुम मुझे अब किस करना बंद भी करोगे। इस पर आई नाई को गोद में उठा लेता है और फिर इस पर नाई कहता है तुम क्या कर रहे हो। फिर आई नाई को बेड पर लेके जाता है। नाई अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस पर आई कहता है नाई मेरी तरफ देखो। और फिर आई नाई को किस करने लगता है। नाई कहता है ठीक है लेकिन प्लीज आई तुम शांत हो जाओ। आई कहता है ठीक है पहले हम बात करते हैं। ना कहने के बाद आई नाई के सिर पर किस करता है। आई बार बार नाई को किस करता है। इस पर नाई कहता है तुम मुझे ऐसे ही किस करते रहोगे तो तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे हो, मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा टेंस हो रही है। आई कहता है अगर तुम्हें ऐसे करने पे डर लग रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम हर्ट हो जाओगे, तुम हैप्पी नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इस पर नाई कहता है मैं नहीं डर रहा कि मुझे हर्ट होगा। इस पर आई कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ बस सेक्स करो। अगर हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, हम प्यार करना चाहते हैं तो इसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए ना कि दर्द। मैं इसमें दर्द नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हैप्पी रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें आज तक किसी ने भी ना टच किया हो, मैं तुम्हें वैसे टच करना चाहता हूँ। नाई मैं तुम्हें अपना बुलाना चाहता हूँ, वो जो कि आई से बिलोंग करता है, नाई जो आई से बिलोंग करता है। के बाद नाई स्माइल देता है और कहता है आई कहता है मुझ पे ट्रस्ट करो नाई। नाई कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी गुड फीलिंग है होगी तुम्हारे साथ ये सब करना, लेकिन हमारे सब करने की बात क्या। नाई का मतलब कि उन दोनों के इंटीमेट होने की बात क्या होगा। आगे नाई कहता है अगर अगले दिन हम दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो गई, हम इसे नहीं रखना चाहेंगे, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। तुमसे ब्रेकअप होने के बाद क्या मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहूँगा, शादी और फिर फैमिली में क्या तुम्हें रिप्लेस करने के लिए किसी और को खोजूँगा। ये सब तो सोच के ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। फिर नाई आई को टच करता है और कहता है देखो आई मैं तुमसे बस एक बार इंटीमेट हुआ हूँ, लेकिन देखो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। और अगर हम फिर से एक साथ हुए, इंटीमेट हुए, हमने लव किया, और क्या होगा अगर हमारा ब्रेकअप हो गया, तो पक्का है मैं तो मर ही जाऊँगा इस बात से। ये सुनकर आई स्माइल देता है और कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे साथ लव इंटीमेट करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्यों। इस पर नाई स्माइल देते हुए कहता है हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। आई कहता है नाई मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए फॉर एवर रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहें। और फिर आई कहता है और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे अजीब को और कहीं नहीं खोज पाऊँगा। कहता है नाई मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ नाई मैं तुम्हारे साथ बहुत बार होमवर्क करने वाला हूँ ताकि तुम्हें हमारी टच की आदत हो जाए और तुम किसी और को मेरी जगह पर रिप्लेस करने के बारे में ना सोचो, तुम वो सोचना बंद करो। नाई कहता है तो फिर तुम्हें मुझे संभाल कर रखना होगा, तुम्हें मुझे चेरिश करना होगा। इस पर आई कहता है ओके मैं तुम्हें चेरिश करूँगा। कहने के बाद आई नाई को किस करने लगता है। इस पर आई कहता है मेरे मिस्टर डक क्या तुम ठीक हो। इस पर नाई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और नाई भी यहाँ पर आई को किस करने लगता और फिर यहाँ पर उनका एक लव वाला इंटीमेट सीन दिखाते हैं। तो फाइनली नाई एग्री कर लेता है इस बात को कि वो भी आई से प्यार करता है और दोनों इस बात से एग्री हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से वाकई प्यार करते हैं। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल पार्ट 1 खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।